एक आपने सक्रियता दिखाई गैरसैंण में। हाँ। जब मूल निवास का रैली हो रही थी तो वो कॉल तो दी गई उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से, जो नहीं क्रांति दल की तरफ से नहीं दी गई, उनकी तरफ से भी दी गई, उनकी एक समिति बनाई गई उसकी तरफ से भी दी उन्होंने, मेरी बात सुनिए, कॉल उन्होंने दी होगी, अलग से दी, हमने भी दी। आपने मेरा सोशल मीडिया देखा होगा, तो मैंने लोगों का आह्वान किया कि वहाँ आइए सब लोग। फिर वहाँ विवाद क्यों हुआ? मेरे साथ कोई विवाद नहीं हुआ। नहीं, वहाँ तो इस तरीके की बात है कि झंडे लगाने को लेकर कुछ विवाद जैसी स्थिति भी। किसके झंडे? कांग्रेसी लोग कांग्रेस झंडे के बैनर। कहाँ की बात कर रहे हैं? मेरा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कृपया पहले चीज़ों को देख लीजिए, अपने आंखों से देख लीजिए और समझ लीजिए। ऐसा कोई हुआ ही नहीं, कोई 1% ऐसी बात नहीं है। ये किसी और दल के बारे में बात हुई थी। आप कांग्रेस का नाम लेकर इसको डाइवर्ट मत कीजिए। यूकेडी और कांग्रेस, मैं किसी का नाम ले लेना चाहता, हम नहीं, कांग्रेस के लोग कोई झंडा लेके वहां नहीं गए और न कांग्रेस के साथ ऐसा कोई विवाद हुआ। मैंने स्वयं ये कहा कि मैं निजी कैपेसिटी में वहां जा रहा हूं, मैंने खुद ये कहा, और मैंने सभी लोगों से कहा कि आप सब लोग वहां आइए। निजी कैपेसिटी क्या मतलब? कांग्रेस, मैं क्या उत्तराखंड का नागरिक नहीं हूं? कांग्रेस का नेता होना एक अलग चीज है, लेकिन उत्तराखंड का नागरिक होना अलग चीज है। ठीक है, मूल निवास के मसले पर, मूल निवास और प्रभावी भू कानून के मुद्दे पर मुझे एक अच्छा मुद्दा लगा, और मैं अपने आप नहीं गया। जो आयोजक थे उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि कृपया आप आइए, और ये भी कहा कि आप अपने जितने लोगों का आह्वान कर सकते हैं उनका आह्वान भी कीजिए। मुझे फोन करके बोला। ठीक है, तो अगर वो न भी बोलते, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, वो अगर न भी बोलते तो भी मेरी इच्छा वहां जाने की थी। और अगर उन्होंने बोला तो फिर भी मैं गया। तो ये कोई बात नहीं है। आप उस रैली में आप शामिल हुए और उसके बाद जो उत्तराखंड क्रांति दल है उसमें एक टूट हो गई। देखिए, वो उनका दल की बात है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं, वो उनके दल की बात है, उस पर मैं क्यों रिएक्ट करूं? उत्तराखंड क्रांति दल में टूट हो या जुड़ा हो, वो उनके दल की बात है। मेरे वहां जाने से इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं। ठीक है, या तो वो मुझे फोन नहीं करते, और जब उन्हें पता लगा कि किसने फोन किया था आपको? अब ऐसा है, जो लोग मुझे, डिमरी जी हैं जो, उन्होंने फोन किया था। डिमरी जी बोले तो? जो इस कार्यक्रम को कर रहे थे, क्या नाम है उनका पूरा? डिमरी हैं वो, डिमरी जी जो चुनाव लड़े थे रुद्रप्रयाग से, मोहित डिमरी। हाँ, मोहित भाई ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने ये भी कहा उनको कि आप नहीं भी फोन करते मैं तब भी आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इस कैपेसिटी में फोन कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम हम अरेंज कर रहे हैं। तो कार्यक्रम के आयोजक अगर हमें फोन कर रहे हैं तो जाने में क्या दिक्कत है? और न बुलाएं वो, हम फिर भी जाएंगे, क्योंकि भाई अगर बात है, अब अगर मैं उसको अलग झंडे की तरह चलाऊंगा इस मुद्दे को, तो डिवाइड नहीं होगा। तो एक ऐसी भावना जिसमें मुझे उत्तराखंड का हित नजर आता है, मैं क्यों ऐसे काम करूं कि मैं अलग झंडे की तरह जाऊंगा? मैं सोचूं मेरी राजनीति मजबूत होनी चाहिए, मैं अलग झंडे की तरह क्यों जाऊं? मैं, एक अच्छा मुद्दा है, सब मिलकर अगर उसको करेंगे तो अच्छी बात है। अगर ऐसा ही कोई आयोजन बीजेपी करेगी तो उस आयोजन में भी शामिल होने के लिए जाएंगे आप? करे ना बीजेपी, जिनकी अंतरात्मा गवाही देगी वो जाएंगे। मैं, बीजेपी इस तरह का कोई आयोजन करे और मैं उनके मकसद पर, अगर मुझे लगे कि इनका मकसद सही है तो मैं उसमें निर्णय करूंगा क्या करना चाहिए। करे तो सही बीजेपी, पर यह आइडिया हमारे पास था कि हम भी करें। मुझे ऐसा लगा कि भाई 2-2, 3-3 धड़े करने से इस मुद्दे ने ढीला पड़ना है, कमजोर होना है, और इस मुद्दे को मैं कमजोर नहीं होने देना चाहता। पार्टी का इसमें बहुत स्पष्ट रुख समझ में नहीं आया। ये आप माननीय अध्यक्ष जी से बात करिए या पार्टी के पदाधिकारियों से बात करिए। मैंने कहा जी को भी वहां आना था, वो भी नहीं आया ये मेरी जानकारी में नहीं है। मुझे लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए, और मेन टाइम पे, खास उसी वक्त मैंने जिन सज्जन का नाम लिया उनका मुझे फोन भी आया, तो दोनों बातें हो गई और मैं वहां गया। मतलब कुछ, और मेरे आह्वान के बाद वहां काफी संख्या में लोग आए, ये भी अच्छी बात है। यूकेडी में अंदर खाने की ये चर्चा है कि आप ही ने उस प्रोग्राम को एक तरीके से प्लान किया था, और इन लड़कों को भी आपने। ये सब झूठ है, मैंने कोई प्लान नहीं किया। मैं परमेश्वर को याद करके, परमेश्वर की सौगंध के साथ इस बात को कह सकता हूं। नहीं, मतलब नहीं है, मैंने कोई प्लान नहीं किया, पर अच्छा काम है, मैं गया, उन्होंने बुलाया और अच्छी बात हो गई। आगे से भी यही है, बुलाएंगे और अच्छा काम होगा तो हम जाएंगे, नहीं हमको लगेगा ठीक नहीं है, या हमको लगेगा कि
अच्छे काम मतलब भू कानून और मूल निवास पर अगर पहाड़ में कोई बात होगी तो आप वहां जाएंगे, उस अच्छे काम के लिए आपका समर्थन रहेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात है, लोगों को मूल निवास के प्रति मतलब लोगों के मन में भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। इसमें किसी को अहित नहीं है, किसी का अहित नहीं है मूल निवास पे। मूल निवास जो पहाड़ का व्यक्ति है वो भी मूल निवास का हकदार है, और जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार के नागरिक हैं वो भी मूल निवास के अधिकारी हैं, क्योंकि उनके भी अतीत से लेकर अब तक पूर्वज यही तो रहते आ रहे हैं, यहीं के हैं, पर मूल निवासी हैं। अब तो गुदियाल साहब, अब तो मूल निवास और स्थायी निवास के बीच का वो हो गया है। देखिए, मैं बात स्पष्ट कर दूं आपको, मूल निवास का मतलब यह है, मूल निवास के लिए भी केंद्र का कानून है और स्थायी निवास के लिए भी केंद्र का कानून है। क्यों बेमतलब की बातों में उलझ रहे हैं लोग? मूल निवास के लिए यह कानून है, जब डिवाइडेशन हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ, और हाँ, इस बात से सभी लोग वाकिफ हैं कि बड़ी संख्या में शरणार्थी यहाँ आए, और डिवाइडेशन इस आधार पर हुआ कि जो नागरिक भारत का उस समय का, मतलब 1947 15 अगस्त 1947 के पूर्व के भारत का जो नागरिक भारत या पाकिस्तान जहाँ बसना चाहेगा वो अपनी मर्जी के हिसाब से वहाँ बस सकता है। तो तमाम लोग हमारे यहाँ आए, और चूंकि वो लोग जहाँ जहाँ पर बसे उनके पास ये संकट था कि भाई वो कहाँ के मूल निवासी हैं, उनके पास ये संकट था। तो केंद्रीय स्तर पर एक कानून बना, राष्ट्रपति ने उस कानून पर हस्ताक्षर किए, उनके हस्ताक्षर से ये जारी हुआ ये आदेश कि कोई एक डेट फिक्स हुई सन 1950 की, कि इस डेट को, सन 1950 को, जो व्यक्ति जहाँ पर है वो वहाँ का मूल निवासी है। तो वो कानून है, हम उसका समर्थन करते हैं। और स्थायी निवास के लिए भी केंद्र का कानून है। स्थायी निवास के लिए केंद्र का एक कानून है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं रहता है, दिल्ली रहता है, अब दिल्ली प्रदेश की सेवाओं में वो वहाँ की सेवाओं के लिए अप्लाई करने का अधिकारी है या नहीं है, इसके लिए कानून है। अम्ब्रेला लॉ है जो केंद्र का है, वो सब राज्यों पे लागू होता है कि किसी व्यक्ति को अगर कहीं किसी स्थान में, किसी राज्य में निवास करते हुए 20 साल हो गए और उसका लीगल प्रमाण उसके पास है, आधिकारिक रूप में वो प्रमाणित कर देता है कि मैं यहाँ का, तो वो वहाँ का स्थायी निवासी कहलाने का हकदार है। उसका वहाँ का। अब उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड में ये हुआ कि समय समय पर सरकार ने कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें ढील दी। किन सरकारों ने ढील दी? एक ढील ये तो जांच का विषय है। एक सरकार, मेरी बात सुनिए, मैं कांग्रेस और बीजेपी में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने कहा ना, मैं अगर गैरसैंण गया तो मैं इस नाते नहीं गया कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं उत्तराखंड का नागरिक हूं, इस नाते गया। जिसने भी किया, अगर हमारे अतीत में मेरे दादा ने कोई गलती कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी गलती करूं या मेरे दादाजी की गलती को मैं सही मानूं कि मेरे दादाजी ने, मेरे दादा थे इसलिए वो सही किया। हम इस जिद में पड़ते ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि बीती ताई बिसारी के आगे की सुध ले, आगे ठीक करिए।